हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे टाटा द्वारा निर्मित 4x4 आर्मर व्हीकल के बारे में, जिसका नाम है क्विक रिएक्शन फाइटर व्हीकल। जिसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही कम समय में इस व्हीकल को कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, खासतौर पर गलवान घाटी जैसे एरिया में जहां की लगातार झड़प होती रहती है। कह सकते हैं गलवान घाटी ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहां पे कह सकते हैं लगातार कुछ न कुछ होते रहता है। तो ऐसे में भारतीय सेना के लिए जो पुराने व्हीकल हैं उसे किसी भी तरह के ऑपरेशन को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जा रहा था। तो टाटा ने एक ऐसे कह सकते हैं आर्मर व्हीकल को डेवलप किया जिससे कि कोई भी तरह के आप ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। आइए जानते हैं इसके खासियतों के बारे में कि इस व्हीकल की क्या खासियत है। देखिए, इसकी खासियत की बात कर ली जाए तो इसकी लंबाई की बात कर ली जाए तो 21 फीट इसकी लंबाई है। वहीं चौड़ाई की बात कर ली जाए तो 8 फीट तक इसकी चौड़ाई है। इसका कुल वजन जो है, वजन की बात कर ली जाए तो 14 टन तक इसका खुद का वजन है। वहीं पेलोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितना पेलोड ये लेके जा सकता है तो 2 टन के या पेलोड को ले जाने में सक्षम है। इसमें इंजन की बात कर ली जाए तो 240 हार्स पावर का इसमें भारी भरकम इंजन का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें 6 गियर भी दिया गया है। अब देखिए 4x4 ड्राइव का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 4x4 का मतलब होता है कि जो पावर होता है ना, जो नॉर्मल आपने देखा होगा जो कार होती है उसमें 2 व्हील ड्राइव होता है, मतलब पिछले चक्के में या तो अगले चक्के में पावर दी जाती है। लेकिन इस आर्मर व्हीकल को ऐसे डिजाइन नहीं किया गया। इसमें क्या किया है, चारों चक्कों में पावर दी गई है जिससे कि किसी भी तरह के दुर्गम इलाके में इसे फंसने का डर नहीं रहता। अगर अगला चक्का फंसता है तो पिछले चक्के से हम उसे निकाला जा सकते हैं, अगर पिछला फंसता है तो अगले चक्के से निकाला जा सकता है। इसलिए इसमें ऑल व्हील ड्राइव दी जाती है, मतलब पावर बोले तो पावर सब चक्के में दी जाती है। साथ ही साथ देखिए, अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली जाए, इससे जो कह सकते हैं इस आर्मर व्हीकल की जो बॉडी होती है उससे ग्राउंड क्लियरेंस, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लिया तो 315 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। इतना ज्यादा क्लियरेंस होने के कारण यह उबड़ खाबड़ जैसा एरिया में भी यह आराम से निकल जाता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होने के कारण इससे फायदा ये होता है कि यह उबड़ खाबड़ एरिया में भी आराम से कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। इसके टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो 80 किलोमीटर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, बॉर्डर का जो एरिया होता है प्लेन नहीं होता, इनरेगुलर होता। तो ऐसे में चलने से जो पुराने जो व्हीकल हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत ज्यादा लोड पड़ने पर टायर फट जाते थे, बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो टाटा ने ये बॉर्डर पे डिप्लॉय करने के लिए इस तरह के आर्मर व्हीकल को डिप्लॉय किया, मतलब बनाया है, जो कि कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा कारगर है। देखिए इस व्हीकल की बात कर ली जाए तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेयर भी, मतलब कह सकते हैं स्पेयर मतलब कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा टायर भी दिया जाता है ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसे चेंज भी किया जा सकता है। देखिए इसे चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके थोड़ा टायर के बारे की खासियत की बात कर लिए तो इसमें रन फ्लैट टाइप ऑफ टायर का यूज किया गया है। देखिए रन फ्लैट टाइप ऑफ टायर का जो इस्तेमाल किया गया, इसकी खासियत क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये टायर एक तरह से ऐसा टायर होता है कि कह सकते हैं जो साइड का एरिया होता है टायर का वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, ताकि अगर वो पंचर हो जाए तो पंचर होने के बाद भी 80 से 90 किलोमीटर तक यह जा सकता है आराम से। इस आर्मर व्हीकल को माइंस प्रूफ भी बनाया गया है। देखिए माइंस के कह सकते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस ऑपरेशन बहुत सारे ऐसे इलाके, दुर्गम इलाके होते हैं जिसमें माइंस लगाए रहते हैं, तो माइंस से निपटने के लिए इसे आर्मर व्हीकल को माइंस प्रूफ भी बनाया जा है, क्योंकि इसके ऊपर माइंस का भी असर नहीं पड़ेगा। देखिए टाटा ने जो पुलवामा हमला जो हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज का डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी तरह का जो दुर्घटना हुई थी ऐसी दुर्घटना फ्यूचर में न हो सके। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ब्लास्ट के बाद आसपास का जो एरिया होता है काफी जहरीली गैसें फैल जाती हैं। तो इसको कह सकते हैं कि जो अंदर बैठे जो सैनिक हैं उन्हें ऑक्सीजन की सुरक्षा मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए इसमें एक फिल्टर यूनिट सामने की तरफ दिया गया है, जिससे कि क्या करता है कि कोई भी जहरीली गैस को फिल्टर करके ऑक्सीजन जो होता है प्योर ऑक्सीजन अंदर पहुंचाता है, जिससे अंदर बैठे किसी भी तरह की तकलीफ किसी भी सैनिक को नहीं होती। इस व्हीकल की बात कर ली जाए तो इसे बुलेट प्रूफ भी बनाया जाता है। देखिए अब बात कर ली जाए बुलेट प्रूफ की, तो अगर आप इस व्हीकल में 10 मीटर की रेंज से किसी AK-47 जैसी खतरनाक गन से आप अगर फायर करते हैं तो इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसका जो मटेरियल होता है ना, मटेरियल की बात कर लीजिए तो ब्लास्ट मटेरियल से इसे बनाया जाता है ताकि कोई भी गोली का असर इसके ऊपर नहीं पड़ता। साथ ही साथ इसका जो पिछला हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हो, जो पिछला हिस्सा होता है वो सिंगल सीट मटेरियल का बनाया जाता है। सिंगल सीट मटेरियल का मतलब ये होता है कि एक ही शीट को फोल्ड करके बनाया जाता है। देखिए नॉर्मल जो व्हीकल होती हैं आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करके दो चीजों को जोड़ा जाता है,
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या गया, सिंगल सीट को फोल्ड बेंडिंग प्रोसेस के जरिए इसे बनाया गया ताकि उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो। अगर आप वेल्डिंग कर देते हैं वहीं पे तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण कह सकते हैं कोई भी ब्लास्ट को झेल नहीं पाता है। तो इसे इस तरह से डेवलप किया गया ताकि कोई भी ब्लास्ट इसके ऊपर असर ना पड़े। देखिए इसमें 10 तो फायरिंग पॉइंट दिए गए हैं, मतलब अंदर बैठ के आप 10 जगह से बंदूक की गोली निकाल के आप फायर कर सकते हैं। 10 फायरिंग पॉइंट दिए गए हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर देखेंगे आप तो एक मशीन गन का भी यूज किया गया, जिससे आप 360 डिग्री में किसी भी तरह के संदिग्ध चीज को आप फायर करके मार सकते हैं। साथ ही साथ जो इसका एग्जिट दिया गया, निकलने के लिए जो जगह दी गई है पीछे साइड से दी गई है। पीछे साइड का फायदा ये होता है कि आपकी अगर व्हीकल चल भी रही है तो आप पीछे से उतर के कोई भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दो गाड़ियों के बीच में आप कवरिंग भी दे सकते हैं तो कवरिंग में भी इससे फायदा हो जाता है इस के जरिए। साथ ही साथ इसमें एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया ताकि देखिए दुर्गम इलाका कह सकते हैं, रेगिस्तान जैसा दुर्गम इलाका होता है उसमें क्या होता है कि नेटवर्क हर जगह रहता नहीं है, तो ऐसे में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इसमें फैसिलिटी दी गई है। साथ ही साथ थर्मल कैमरा भी दिया गया है। थर्मल कैमरे की खासियत ये होती है कि अगर आप कह सकते हैं कोई भी जंगल में ऑपरेशन करना है या कह सकते हैं कोई भी ऐसा इलाका जहां पे दुश्मन छुप सकता है तो थर्मल के इमेजिंग के कैमरे के जरिए आप आराम से उसे देख सकते हैं। थर्मल कैमरे की खासियत ये होती है कि ये हीट को कैप्चर करता है। कहीं भी कोई संदिग्ध चीज अगर होगी या आदमी होगा, ह्यूमन बींग होगा, तो उसका 37 डिग्री तक टेम्परेचर होता है जैसा कि आप जानते हो। तो ये क्या करता है कि ये डिस्प्ले पे कह सकते हैं कि एक इमेज बना देता है, जैसे कि जो 37 से ऊपर डिग्री सेल्सियस की जो भी चीजें हैं वो डिस्प्ले पे बना देता है। तो इससे आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है किसी भी संदिग्ध चीज को। साथ ही साथ इसमें नाइट विजन भी दिया गया, नाइट अंधेरे में कह सकते हैं एकदम क्लियर इमेज देख सकता है, किसी भी चीज को आप देख सकते हैं। देखिए टाटा ने इसका प्रोडक्शन बहुत ही बल्क मात्रा में किया है। साथ ही साथ अभी कह सकते हैं कि टाटा ने जो बनाया है अभी बल्क मात्रा में बना रहा है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसे डेवलप किया जा रहा है ताकि बाहर एक्सपोर्ट भी किया जा सकते हैं। तो आपको यह व्हीकल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।